दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमारा दिमाग ही हमारी बॉडी का सुप्रीम बॉस है। दिमाग ही है जो हमारे शरीर की तमाम हरकतों को कंट्रोल करता है। शरीर के अंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ब्रेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ खराबी आने से डॉक्टर दिमाग की सर्जरी की बात कर देते हैं तो मायने में दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग के बिना हमारा शरीर किसी काम का नहीं। अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, उसकी बॉडी भी ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। हमारा दिमाग कई सारे लेयर के पीछे सेव रहता है। अगर दूसरे अंगों की तरह भी होता तो चोट लगने का खतरा भी होता। दिमाग में ट्यूमर जैसी कोई दिक्कत आ जाए, किसी एक्सीडेंट में सिर पर गंभीर चोट लग जाए तो दिमाग की सर्जरी करवानी पड़ती है। शरीर में सब अंग होने के बाद भी ब्रेन की सर्जरी कैसे होती है? आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपा है, जिसमें आपको बताएंगे ब्रेन सर्जरी कैसे काम करती है, इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये रूठने वाले तमाम भाव हमारे दिमाग में ही होते हैं। इसलिए हमारे शरीर की बनावट में सबसे ज़्यादा सुरक्षा हमारे ब्रेन यानी दिमाग को ही गई। इसके कई सारे लेजर्स के पीछे साइज किया गया है। सबसे पहले आता है इसका, जिसे आम भाषा में खोपड़ी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी खोपड़ी हड्डियों से बनी होती है। अब समझ में ये है, हमारे ब्रेन के खोपड़ी के आसपास 3 टिश्यूज भी होते हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। सबसे भारी मोटी परत को ट्यूडा मैटर कहते हैं, जबकि किसी और सबसे आखिरी वाली लेयर को पाई मैटर कहा जाता है। ये तीनों लेयर ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। कई स्विंग्स विंस मौजूद रहती है जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। इन सब के बीच हमारा दिमाग पूरी तरह से सेव रहता है, और इसके बाद भी ब्रेन स्ट्रोक और कोई भी समस्या आती हो, इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रेन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे ट्रेनियोटमी सर्जरी कहा जाता है। ट्रेनियोटमी दरअसल वो सर्जिकल प्रोसेस है जिसके दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाला हिस्सा पहले तो निकाल देते हैं, उसके बाद उसे वापस अपनी जगह पर जोड़ देते हैं। दोस्तों, इंसान के दिमाग का सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसलिए इसे एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकते हैं। चलिए क्रेनियोटमी सर्जरी को सिरसलबाल तरीके से समझाते हैं, जिसे करने से पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि बेहोश हो जाए। इसके बाद मरीज को 3 पिंस डिवाइस में लगा दिया जाता है। मरीज के दिमाग को एक जगह होल्ड करके रखता है, जैसे कैमरे को हाथ में रखकर इस्तेमाल करते हैं। इसे ट्राइपॉड पर सेव कर देते हैं। बिल्कुल समझ लीजिए, ट्राइपॉड होल्ड पर है सर को स्टेबल कर देते हैं अपनी सर्जरी के कट्स लगा सके। इसके बाद खोपड़ी में सर्जरी करनी होती है, उसके हिस्से में बालों को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। मानकर ये कट लगाते हैं, फिर स्किन को अलग कर देते हैं। इसके बाद खोपड़ी में ड्रिल की मदद से छोटे छोटे गोले बनाते हैं और फिर टोम को अंदर डालते हैं। इसकी मदद से खोपड़ी के हड्डी वाले हिस्से को खोला जाता है, फिर उसे काटकर ओपनिंग क्रिएट की जाती है। हड्डी में कट लगाने के बाद बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं। इसकी ऊपर की लेयर्स के बारे में बताया था। इस ट्यूब की मदद से दिमाग में हटा देते हैं। एक बार सर्जरी पूरी हो जाए, डॉक्टर्स सबसे क्लियर अंदर की मदद से टाँकों से सील दे देते हैं। उसके ऊपर मौजूद फ्लैप को स्क्रू की मदद से वापस सेट किया जाता है। इसको लाइफ टाइम के दिमाग में फिट हो जाते हैं, और सर पर लगाए हुए कट को भी स्ट्रेच कर दिया जाता है। एक बार ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सिर पर पट्टी बांध दिया जाता है तामों को और घमाम भरने के लिए। दोस्तों, ब्रेन की सर्जरी में लोगों को काफ़ी डर रहता है। मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी मस्तिष्क से होता है। वीडियो में लगाई चीज़ों को देखकर भी ये बहुत कठिन प्रोसेस है। दोस्तों, शरीर का अंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आई प्रॉब्लम दूर करने का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा ही होगा। आज इस प्रोसेस की वजह से हज़ारों लोगों की जान बचती है। अब बीमारी में हार मानने वाले लोगों को
आप ब्रेन सर्जरी को करवाने में कुछ फ़ायदा ही समझ लीजिए। सर्जरी का सेम बड़ा फ़ायदा तो ये है, बीमारी से जूझ रहे शख्स को नई जिंदगी, शरीर से और अंगों की कई सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जब किसी शख्स को ब्रेन टू जैसी बीमारी हो जाती है, ब्रेन सर्जरी के लिए किया जा सकता है, जिससे दिमाग में जुड़ी भविष्य में होने वाली दूसरी परेशानियों में भी डॉक्टर्स के पास मरीज की बीमारी को ठीक करना, तभी वो ब्रेन सर्जरी सजेस्ट करते हैं। ये सर्जरी इतनी बड़ी है, आपको बता दें मोटा मांडी, इससे जुड़े जोखिम के बारे में बताना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें दो राय, कई सारे लोगों की नैया खुशी से भर गई है। इसी सर्जरी की तरह ब्रेन सर्जरी के भी, जैसे दिमाग में सूजन का भी हो जाना, कई बार ऐसा देखा गया है। कुछ लोगों के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, हालांकि वक्त के साथ ये सूजन भी ठीक हो जाती है। ये समस्या ज़्यादा दिन तक बनी रहे, ऐसी हालत में ब्रेन सर्जरी के बाद मरीज के कोमा में जाने की क्षमता रहती है। अंगों के मुताबिक दिमाग ही कोमा में रहता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा ही सावधानी रखते हैं। दिमाग की सर्जरी के दौरान काफ़ी छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, सर्जरी के बाद रीडर अबिलिटी होने लगती है। कुछ लोगों को बोलने, याद रखने, देखने में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी ब्रेन की सर्जरी के बाद अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और किसी डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी शख्स को दिमागी परेशानी होती है, अक्सर लोग उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते और वो शख्स ट्रॉमा, मानसिक प्रसार से गुजरता है और डिप्रेशन में भी पूरी ज़िंदगी गुजार लेता है। ऐसे लोगों के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अपनी परेशानी से निकल सके। बालों को ब्रेन सर्जरी में भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से आकर बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। आपको ये तमाम सवाल इस वीडियो के ज़रिए मिल गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, शेयर करने लायक लगी, तो शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आपके ऐसे ही शेयर करते ही हमें वीडियो बनाने का मौका मिलता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक